टीका लगाए हिंदू ने बता दिया महाराष्ट्र में क्या विकास हुआ। मुस्लिमों ने अपने लाडले मुख्यमंत्री फडणवीस पर क्या कहा। फडणवीस सरकार के 1 साल पूरा होने पर क्या बोली आम जनता। ग्राउंड जीरो से देखिए एनएमएफ न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र में लगातार मैं मुंबई के अंदर घूम रहा हूं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं, तो उसके बाद जनता में क्या माहौल है, जनता क्या सोच रही है, क्योंकि यहाँ पे आने वाले समय में जो है वो महानगर पालिका का चुनाव भी होने वाला है। तो जनता देवेंद्र सरकार से खुश है या फिर नहीं खुश है, ये सब जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी विषय में कुछ लोगों को हमने इकट्ठा किया है, इनसे बातचीत करते हैं, उनकी राय को आप तक हम पेश करते हैं। क्या लग रहा है कि देवेंद्र सरकार से जनता खुश है या नहीं खुश है। सर, क्या कहना चाहोगे कि सरकार को 1 साल पूरा हो गया है, तो उसके उपलक्ष्य में क्या कुछ बदला है महाराष्ट्र में, क्या कुछ विकास हुआ है, क्या कुछ काम हुआ है, जनता को क्या योजना का लाभ मिल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस सरकार आने के बाद बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो समझिए कि डेवलपमेंट तो कोई भी सब गवर्नमेंट रहती है वो डेवलपमेंट करती है, मतलब अपने हिसाब से करती है, लेकिन जो क्वालिटी जो मेंटेन करनी चाहिए वो क्वालिटी मेंटेन करना। आज जैसे रास्ते में समझो कि जैसे सड़क आज बनाई, कल सड़क फिर वही अवस्था हो जाती है। तो वो उसको जो कंडीशन जो होती है, जैसे कि डामर का रोड है तो उसको 10-15 साल की उसकी लाइफ होती है, कंक्रीटीकरण का जो रास्ता है उसको 25-30 साल की जो लाइफ होती है, वो क्वालिटी पे विशेष ध्यान यहाँ के देवेंद्र फडणवीस सरकार देके, ताकि जनता के जो पैसे हैं वो बर्बाद नहीं होने चाहिए। जब वो पैसा जमीनी स्तर पे जनता को उसका फायदा मिलना चाहिए, वो ही हिसाब से देवेंद्र फडणवीस सरकार जनहित के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है। यहाँ पे क्या कुछ बदला है, क्या कुछ नया मिला महाराष्ट्र को और मुंबई को। अभी आपने देखा होगा कि अभी हमारे यहाँ पालघर जिले के अंदर इतना बड़ा बंदर बनने जा रहा है, तो वहां से अच्छा सा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। जैसे कि उन्होंने घोषित किया है कि वसई, उसके पालघर में ये जो बंदर के कारण वसई को चौथी मुंबई बनाने का उन्होंने घोषणा की है, ताकि आज समझिए कि आज हमें मुंबई जाना, मतलब कहीं प्लेन पकड़ना है तो हमें यहाँ से सांता क्रूज जाना पड़ता था। अब आने वाले समय में नज़दीक में यहाँ पालघर के अंदर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। यहाँ ये बंदर के कारण यहाँ पे 10 लाख लोगों को आमदनी मिलने वाली, कहीं रोजगार मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट इसका हम पालघर जिले से बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस सरकार ने ये प्रोजेक्ट लाके यहाँ पालघर की जनता के लिए बहुत कुछ अच्छे काम। मुंबई की तरफ की बात करो तो कोस्टल रोड की बात करूँ और कई सड़कों की बात करूँ, तो ये सब जो सड़कों का जाल बिछ रहा है, जो कोस्टल रोड बनाया जा रहा है, क्या वाकई में जनता को इससे फायदा होगा या फिर इससे ही जनता को गुमराह करने के लिए सब काम जो है वो सिर्फ दिखाना है। देखिए, जो क्योंकि आम जनता वहां पे जाएगी नहीं। सब मैं आपको बताता हूँ, कोस्टल रोड का क्या, आज हम मुंबई जाते हैं, आज समझो कि ये कोस्टल रोड भी विरार तक आ रहा है। हम आज मुंबई जब पहले जाते थे तो मुंबई जाने के लिए, मतलब यहाँ से हम लोग सीलिंग से जब जाते थे, उसके बाद दादर से हमें मुंबई जाने के अंदर कितना टाइम लगता था। कोस्टल रोड बना, हम लोग 15 मिनट के अंदर सीधा चर्चगेट पहुंच रहे। तो ये कोस्टल रोड का डेफिनेटली फायदा होगा। विरोधक जो है विरोध करते ही रहेंगे। हम देवेंद्र फडणवीस जी से एक अनुरोध करेंगे कि इसी प्रकार, जैसे अभी हमारे यहाँ पे भी मेट्रो 13 आ रही है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जनता को उसका आज वसई विरार की जनता, जो पर्टिकुलरली मैं वसई विरार की बात कर रहा हूँ, आज इतने साल आज़ादी के इतने साल बाद भी वसई विरार की जनता सिर्फ और सिर्फ एक रेलवे, लोकल रेलवे से ही कनेक्ट थी। अगर ये कोस्टल रोड होगा तो हमारे लिए एकदम आसान होगा यहाँ से मुंबई जाना आने के लिए, क्योंकि आज हमें यहाँ समझो कि विरार से अगर खाली मुंबई को कनेक्ट करना है तो हमें 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि वहाँ पूरा हाईवे से हमको खाड़ी को क्रॉस करके जाना पड़ता है। अगर कोस्टल रोड हमारे यहाँ पे बनेगा, इसका डेफिनेटली पूरे वसई विरार तालुका की 35-40 लाख जनता को उसका बड़ा फायदा होगा। योजनाओं की बात करें तो क्या क्या योजनाएं चल रही है जनता के लिए, गरीब के लिए, आप लोग को और गरीब लोगों को क्या कुछ फायदा मिल रहा है सरकार के आने से? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है वो हमेशा से अंत्योदय की भावना लेके काम करती है, यानी कि आखिरी व्यक्ति तक योजना पहुंचनी चाहिए। ऐसी अनेकों योजना जो है आज गरीबों तक पहुंच रही है। अच्छा, तो आने वाले समय में अब महानगर पालिका का जो है वो चुनाव भी होने वाला है, तो बीएमसी की बात करें, बीबीएमसी की बात करें, तमाम लोग यहाँ पर जो है 10 साल के बाद यहाँ पर वोटिंग होने वाला है। तो क्या मुद्दा है, उस पे किस मुद्दे पे वोट होने वाली है? क्या लग रहा है कि इस बार जो है यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी, और मुंबई की तरफ की बात करें तो वहाँ पर शिवसेना उद्धव गुट का जो है कब्जा रहा था नगर पालिका में, इस बार क्या होने वाला है? क्या बिहार के जीतने के बाद बीजेपी को जो है जीत महानगर पालिका में मिलने वाली है या फिर नहीं? देखिए, ऐसा है कि यहाँ की जगह आप अगर मुझे, मैं बॉम्बे तक तो मैं इतना नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ वसई विरार की बात जरूर कहूंगा। जैसे कि यहाँ पे पहले ऐसा बोला जाता था
कि हम पत्थर भी खड़ा करेंगे तो चुन के लाएंगे, लेकिन आज वो इतने मजबूर हुए हैं कि वो युति करने को मतलब महाविकास आघाड़ी का साथ युति करने को जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप सोच लीजिए, देखिए फैसला कोई पार्टी नहीं करती है, फैसला आम जनता आवाम करती है। और यहाँ पे जिस प्रकार से वसई विरार के अंदर विधानसभा में परिवर्तन हुआ है, इसी प्रकार यहाँ की जनता जो है यहाँ पे भी मतलब महापालिका में भी वो परिवर्तन चाहती है। और आपको बहुत ज्यादा दिन आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो परिवर्तन के बाद भी आप एक बार मुझे मिलना, मैं अच्छे से आपको इंटरव्यू दूंगा। एक साल का रिपोर्ट कार्ड के रूप में क्या कहना चाहोगे? 10 में से कितना नंबर? पास या फेल? 10 आउट ऑफ नंबर कटेगा नहीं? कोई नंबर नहीं कटेगा। अच्छा, कोई नंबर नहीं कटेगा, पूरा 10। पूरा 10। जी, आपका नाम? मेरा नाम मुजफ्फर गंसार है। हाँ? मुजफ्फर गंसार। मुजफ्फर गंसार। क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है। बोला मुस्लिम समाज से हो? बिल्कुल मुस्लिम समाज। आपसे ये पूछना चाहूंगा, मुस्लिम समाज से आते हो, देवेंद्र फडणवीस सरकार है, देवेंद्र जी बात करते हैं स्टेज से जो है वो जागो हिंदू जागो की बात करते हैं, लेकिन आप मुस्लिम समाज से आते हो तो देवेंद्र फडणवीस को कैसे देख रहे हो? बिल्कुल हमारे लाडले मुख्यमंत्री है वो। लाडले हैं? बिल्कुल लाडले है। ये मुस्लिम समाज का भी लाडला मुख्यमंत्री है? बिल्कुल लाडले मुख्यमंत्री हमारे, और बहुत प्रिय मुख्यमंत्री है हमारे। कैसे हैं बताओ? हमारे लिए हर चीज में किया है। 3 तलाक का मामला किसने किया है? हाँ। उसके बाद हमारे दूसरे ऐसे जो मस्जिदों के रहते भोंगे की, इसमें उन्होंने कितनी परमिशन दी है रमजान में? उन्होंने रमजान में परमिशन दी है कि रमजान में तुम कर सकते हो। और ऐसे हमारे लाडले मुख्यमंत्री। और आप बोलेंगे एक साल में कैसा हो, तो उनका जितना कार्यकाल है, जितना, ये 1 साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितना कार्यकाल है उन्होंने उतना अच्छा काम किया है। देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल किया है। 3 तलाक का जिक्र कर रहे हो तो नुकसान तो आप लोग को ही है? बिल्कुल नहीं है नुकसान, बिल्कुल बिल्कुल नुकसान नहीं है। उल्टा हमारी माँ बहनें उसके ऊपर अमल कर रही है। ठीक है, हमारा लॉ है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से होता है, लेकिन जो 3 तलाक से जो अभी ये निकाले हैं, तो इसमें उन्होंने जो तलाक के जो है, आप वो देखे कितने कम हो चुके हैं। तो ये अच्छा ही काम किया उन्होंने। अच्छा काम किया। बिल्कुल। कोई भेदभाव, क्योंकि बोलते हैं कि ये हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व की बात करती है, मंदिर की बात करती है, मस्जिद की बात नहीं करती। क्योंकि मस्जिद की बात करती है। अभी हमारे लाडले आमदार साहब है, उन्होंने कब्रस्तान के लिए जगह सैंक्शन की है, कब्रस्तान हमको देने के लिए कर रहे हैं। तो हमारे इधर कब्रस्तान, आज मैं आपको बताता हूँ, हमारे इधर अपोजिशन बहुजन विकास आघाड़ी है, ठीक है, उन्होंने 35 साल में हमारा कब्रस्तान का मामला सॉल्व नहीं किया। उन्होंने मंदिर बनाने के लिए 35 साल में 5 साल में मंदिर बनाया। और हमारे लाडले आमदार राजन जी नाइक अप्पा, इन्होंने मुस्लिम समाज के लिए कब्रस्तान, यानी हमारे इधर उसका कहावत है दफन भूमि, उनको भी सैंक्शन करने का काम और वो प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मुस्लिम समाज के लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को, गरीबों को क्या कुछ लाभ मिल रहा है? किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है और मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है? जमीनी हकीकत क्या है? आप ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि 1 साल पूरा हो चुका है, बड़े बड़े वादे सरकार कर रही है, लेकिन सच्चाई क्या है? मैं ईमानदारी से बोलूं, देखो लाडली बहना, उसमें हमारे यहाँ के, मैं मेरे तालुकी की बात करूंगा, पालघर की भी बात करूंगा, उन्होंने सब में ज्यादा मुस्लिम समाज ने ही उसमें हिस्सा लिया। और उनको आज भी जो 1500 रुपये है वो मिल रहे हैं। दूसरी बात, जिसमें अभी जो ये हुआ था, बारिश का मौसम था, उसमें जो आपात ये हुई थी, उसमें भी उनको 5-5 हजार रुपये दिए। तो हमारे ऐसे लाडले आमदार साहब है, ये सब योजनाएं उन्होंने की है, लाकर जो हमारे पास दिया, हमने वो योजनाएं दूसरों को दी है। तो मुस्लिम समाज अब समझ गया है कि हमारे लिए कौन सी पार्टी अच्छी और कौन सी पार्टी बुरी है। ऊपर नरेंद्र हैं, यहाँ पे देवेंद्र है। तो नरेंद्र और देवेंद्र की जोड़ी डबल इंजन सरकार, ये नाम में मैच कर रहा है, डबल इंजन सरकार भी है, तो डबल फायदा जनता को हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। देखो ना इंफ्रा क्या चला अभी जो राजन जाई अप्पा है, यहाँ पर वसई तालुका में आप देखो कितना इंफ्रा का उसके ऊपर काम कर रहे हो। हर चीज, हॉस्पिटल लाया है, ब्रिजेस हमारे 4 सैंक्शन हुए। फिर आपने 35 साल ब्रिजेस क्यों नहीं बनाए? आज हमको जाने कितनी तकलीफ होती है। अगर वो चीज पहले होती तो आज इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इंफ्रा लाने का काम हमारे राजन जी नाइक अप्पा जो है, ये इन्होंने किया है। जी मैम, आपका नाम? साधना त्रिपाठी। आपको क्या लग रहा है, महिला के तौर पे क्या सोच रही है देवेंद्र सरकार के बारे में? क्या कुछ समझ में आ रहा है? सरकार से खुश हो या नहीं खुश हो? खुश हो तो किस मुद्दे पे खुश हो, नहीं हो तो क्यों? हम लोग सभी महिलाएं, सबसे पहले देवा भाव को मैं सब महिलाओं की तरफ से नमस्कार कहती हूँ। हम सभी बहनें बहुत ही खुश हैं, क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री हमें शायद पहली बार मिला है जो हमारी महिलाओं के लिए हर महीने हमें जो 1500 रुपए देते हैं, वो बहुत बड़ी रकम होती है एक हाउस वाइफ के लिए, एक आम जनता के लिए, एक आम महिलाओं के लिए। तो उसके लिए हम उनका बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले 10 साल तक वो हमारे मुख्यमंत्री बने रहे। अगले 10 साल तक बने ही रहे, क्योंकि हमें दूसरा चाहिए ही नहीं। क्योंकि जो देवा भाव ने हमारे लिए किया है, वो बहुत ही एक भगवान की देन है वो हमारे लिए। भगवान की देन। हाँ, देवा भाव ऐसे ही नहीं, उनको हम देवा भाव बुलाते हैं। उनमें कुछ है ऐसा चीज कि हम उनको देवा भाव बुलाते हैं।
तो क्या कुछ ये 1500 दे रहे हैं इसीलिए लालच? नहीं, लालच कैसी है? हाँ। लालच किस बात की है? फिर? सरकार है, हर सबको देती है, तो इसमें लालच की शब्द ही नहीं है, ये कि लालच जैसा कोई शब्द ही नहीं कि लालच। जो है आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं ना, ये लोग जो है वो मुद्दे पर आरोप नहीं लगाते हैं। हाँ, राहुल गांधी कौन सा मुद्दा इस पर आरोप नहीं लगाते हैं? राहुल गांधी क्या देश के लिए बोलने लायक हैं? क्यों नहीं, सांसद है वो। काहे के लिए सांसद हैं? राहुल गांधी कुछ भी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं मानते। बेटे हैं। अरे काहे का, हम लोग नहीं मानते हैं राहुल गांधी कुछ नहीं भी, मानते कुछ? नहीं कुछ भी नहीं मानते हैं। अरे आप लोग के हित की बात करते हैं, अरे वोट चोरी की मुद्दा उठाते हैं, हैं? और साथ में बोलते हैं कि वोट चोरी उनके दादाजी ने किया था, हाँ। वोट चोरी उनके दादाजी ने किया था, अच्छा। नेहरू ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, उन्होंने चोरी किया था। अच्छा, तो हम लोगों ने चोरी नहीं किया है, जाके राहुल गांधी को समझा देना। मोदी को चोर बोलते हैं बार बार, ये तो वो तो खुद चोर है, वो क्या मोदी को चोर बोलेंगे? हाँ। मोदी जी हमारे लिए भगवान है। भगवान है। हाँ, मोदी जी सनातनी को वापस लाए हिंदुस्तान में। हर घर में आज सनातन की पूजा होती है, हर मंदिर में पूजा हो रही है। तो मोदी जी के बारे में राहुल कुछ बोलेगा तो राहुल मैं खुला बोल रही हूँ मीडिया के सामने। अरे लेकिन ये बताओ, राहुल की बात ऐसे आप कर रही हो, युवा नेता, तेज तर्रार नेता है, अरे आपके लिए नेता होंगे, हम नेता नहीं मानते हैं। नहीं मानते नेता? नहीं, तो क्या मानते हो, राहुल गांधी को क्या करना चाहिए? अरे कुछ भी नहीं मानते हैं यार, वो कुछ भी नहीं है, खत्म हो गए, पप्पू है, इंडिया से खत्म हो गए। जहाँ की औलाद है उनकी माँ वहाँ जाके राज करे वो। वहां जाए आप, पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हो आप। ठीक है, राहुल गांधी की बात नहीं करो, देवेंद्र की बात फिर से करूंगा। बोला मैंने ना, हमारे देवा भाऊ हैं और देवा भाऊ रहेंगे। एक साल के कामकाज से अभी तक खुश? एक साल कैसे, पिछले साल की आप देखो ना, पिछले 10 साल से कौन राज कर रहा है? और पिछले साल जो हुआ बीजेपी में, ठीक है उतना लंबा हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन देवा भाऊ हमारे लिए बहुत कुछ किया है। एक साल के पहले भी उन्होंने किया है महाराष्ट्र के लिए और महिलाओं के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि देवा भाऊ एक साल से काम कर, हम एक साल की गिनती उनको गिनाए। मैं तो समझ में आ गया, लेकिन मेरा पूछने का काम है इसलिए पूछ रहा हूँ, 10 में से कितना नंबर दे दोगे? 10 से 10 नंबर। कुछ तो काट लो। महिलाओं को कुछ नहीं काटेंगे, हम 2-4 एक्स्ट्रा नंबर देंगे उनको, एक्स्ट्रा दे दोगे? एक्स्ट्रा दे देंगे। टीचर भी होते, एक 2 नंबर काट लेते कि जो स्टूडेंट है आगे अच्छा काम करे, वो और अच्छा काम करेंगे, हमको 10 में 10 दे रहे हैं। 10 में से 10 दे रहे हो आप। ठीक है, धन्यवाद। बात करने लगे, क्या नाम है सर आपका? अनिल शुक्ला नाम है। अनिल शुक्ला जी। यस सर। शुक्ला जी, आपको क्या नजर आ रहा है? उत्तर भारतीय नजर आ रहे हो मुझे आप, तो उत्तर भारतीय क्या सोच रहे हैं देवेंद्र फडणवीस सरकार? उत्तर भारतीय इस समय यही सोच रहे हैं कि जनता की सेवा, जनता का काम सिर्फ बीजेपी पार्टी कर रही है और कोई पार्टी जनता का काम नहीं कर पा रही है। जबरदस्ती बीजेपी की सरकार आ जाती है, बोलते हैं वोट चोरी करके, हर चीज करके, लोगों को गुमराह करके, पैसा बांट के। जबरदस्ती चोरी करके वोट पैसा बांट के नहीं आती है, वो जनता के ऊपर आती, जनता खुद उनको चुनता है। अच्छा, ये तो वोट चोरी वो लोग करते हैं कि जिसको कुछ वोट ही नहीं मिलती है, वो चोरी करते हैं। बूथ कैप्चरिंग पहले होती थी, अब कहीं बूथ कैप्चरिंग आपके दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। जो है ईवीएम कोई खरीद ले रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। वहाँ एजेंट रहते हैं हर पार्टी के और जीरो करके दिखाते हैं, उसके बाद वो सील होती है और बाद में खुलती है। बोलते हैं कि पहले तो वो ईवीएम हैक कर लेते हैं और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा होता है वो जनता को पैसा देके खरीद लेते हैं। मैं तो बोलता बताओ, इतना अकाउंट में पैसा बांट रहे हैं बीजेपी वाले, बीजेपी सरकार, कहाँ से आ रहा है सर? मैं तो बोलता हूँ कि झूठ बोलने वाले को खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अच्छा, चाहे जो भी पार्टी झूठ बोले उसके खिलाफ कार्रवाई करो और उसके बाद जनता की सेवा में जो पार्टी लगी रहेगी वही जीतेगा। तो एक साल में क्या कुछ फायदा हुआ जनता को और मुंबई को, महाराष्ट्र? एक साल में तो बहुत फायदा हुआ है। रास्ते बन रहे हैं बढ़िया, मेट्रो ट्रेन का काम चालू हो गया है, रोड ब्रिज बन रहा है, बनने वाला है, सारा काम होने वाला है ये बीजेपी सरकार में। अच्छा, ठीक है जी। सर, आपका नाम? राकेश त्रिपाठी। राकेश जी, आपको कुछ नजर आ रहा है? एक साल का काम काज का ब्यौरा अगर लेके आओ, रिपोर्ट कार्ड मांगू, तो क्या है आपकी नजर? देखिए, एक साल में काफी परिवर्तन हुआ है और ये पिछले एक साल में, मतलब जैसे कि अब 2020 में भी देखिए, जब देवेंद्र जी नहीं थे तब यहाँ क्या हालत थी। अच्छा, कोरोना पीरियड में। उसके बाद उन्होंने, बीजेपी वालों ने काफी मेहनत किया, तो जनता की एकदम हालत खराब थी कोरोना में, तो लोगों की हालत खराब थी। उद्धव ठाकरे थे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार जो है लाइव आकर फेसबुक पे लोगों को बताते थे। सर जी, वो तो घर से बाहर ही नहीं आ रहे थे, घर से तो बाहर भाजपा कार्यकर्ता निकले थे उस समय। अच्छा, उसमें बहुत बढ़िया पोजीशन था, भाजपा कार्यकर्ताओं ने काफी काम किया और उसके बाद वो परिवर्तन आज दिख रहा है। और उसका जीता जागता नमूना पिछला विधानसभा इलेक्शन है, जो काफी बहुमत से भाजपा सरकार, भाजपा चुन के आई है, काफी सीट लेके। जी, आपका नाम? योगेश शाह। फडणवीस के काम से क्या लग रहा है आपको, क्या नजर आ रहा है? मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि
केंद्रीय स्तरीय राज्य स्तरीय बात नहीं करूंगा, यहाँ की लोकल लेवल की बात करूंगा। कृपया करके आप समझिए और जानिए। बोलिए। जनरली हम लोग महीने में 2 महीने में हमारी गाड़ी का वॉश करते हैं और 100 रुपया देते हैं। अच्छा। और हम लोग पिछले 35 साल 36 साल से हमारे यहाँ नाला सुपारा सफाई करने के लिए काम दिया गया था, लेकिन वो हुआ नहीं है। तो इस बार हम लोग मशीन वॉश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी फुल प्रूफ क्या बोलते हैं फोम वॉश करने वाले। फोम वॉश करने हाँ। तो क्या फोम वॉश होने वाला है? क्या फोम वॉश ये होगा कि 115 है तो 115 में से 115 लाएंगे। हाँ, पूरे महाराष्ट्र पूरे एक आध मुंह चखने के लिए दिया जाएगा, वो अलग बात है। अलग बात है। तो लोगों से बातचीत करके लोगों की राय को हम थोड़ा पेश करना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे और घूम भी रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से उन्होंने वादे किए थे और सरकार में आए हैं, 1 साल पूरा हो गया है। तो 1 साल पूरा होने के बाद लोगों की नजर में क्या देवेंद्र फडणवीस सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, किन मुद्दों पे काम कर रहे हैं, जो कुछ उन्होंने वादे किए थे उन वादों पे कितने खरे उतरे हैं, ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी राय को आप तक पेश करेंगे। तब तक आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।